হয় এবং তখন থেকে কিন্তু এই যে बांग्लादेश के हिंदू खून के आंसू रो रहे हैं, हिंसा का सबसे बुरा दौर झेल रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका से चटगांव तक हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है, उसके प्राइम टारगेट बन रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी और एंटी इंडिया नैरेटिव के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हादी बहाना हिंदू बने कट्टरपंथियों का निशाना। हाथ में कलावा देखकर भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है, नाम पूछकर पिटाई कर रही है, माथे पर तिलक और राम नामी चादर देखकर बर्बरता कर रही है। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्रदास की हत्या। दीपू के साथ ही वर्कर ही बन गए उसके दुश्मन। चटगांव से ढाका तक बवाल, सनातन विरोधी उबाल, बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग, बगदादी का दिमाग। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे बगदादी की साजिश सामने आ रही है। जी हां, ये हैं बांग्लादेश के बगदादी। हिंदू विरोधी हिंसा, सनातन विरोधी साजिश और एंटी इंडिया नैरेटिव के पीछे बांग्लादेश के इन्हीं 5 बगदादी का शातिर दिमाग है। इनमें पहला नाम है जमात इस्लामी का अमीर शफीकुर रहमान। दूसरा नाम है कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नेता मामूनुल हक। तीसरा है नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री मोहम्मद नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में जिस चौथे बगदादी का शातिर दिमाग काम कर रहा है, उसका नाम है हसनात अब्दुल्ला। हसनात बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का 5वां चेहरा यानी 5वां बगदादी है आसिफ महमूद। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम होते जा रहे हैं। चौतरफा हिंदू विरोधी हिंसा फैल रही है और अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हुए हैं। मशहूर सरोद वादक सिराज अली खान हो या फिर बांग्लादेशी एक्ट्रेस रुकैया प्राची, हिंदू विरोधी हिंसा पर बोलने वाली हर जुबान, हर हिंदुस्तानी पहचान के खिलाफ हो गए हैं बांग्लादेश के बगदादी। ढाका से चटगांव तक हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल बांग्लादेश के ये बगदादी आखिर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद हिंदू विरोधी हिंसा महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग? उस्मान हादी की हत्या की साजिश रचकर क्या जानबूझकर भारत विरोधी एजेंडा को ट्रिगर किया जा रहा है? सारे सवालों को करेंगे डिकोड। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो आज बात बांग्लादेश के बगदादी की। बगदादी नाम याद है ना आपको? इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का सरगना, सीरिया से लेकर इराक तक यजीदी अल्पसंख्यकों की खून की होली खेलने वाला बगदादी। अमेरिकी हमले में बगदादी मारा गया, लेकिन बगदादी वाली सोच आज भी जिंदा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश में मौजूद अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंदू विरोधी इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के बगदादी का शातिर दिमाग काम कर रहा है। इन 5 चेहरों को गौर से देख लीजिए। यही है बांग्लादेश के वो 5 बगदादी जिनका दिमाग हिंदुओं के कत्लेआम के पीछे बताया जा रहा है। इनमें जमात इस्लामी बांग्लादेश का चीफ शफीकुर रहमान, कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नेता मामूनुल हक शामिल है। इसके अलावा बगदादी वाली सोच रखने वालों में अंतरिम सरकार में शामिल मंत्री नाहिद इस्लाम और आसिम महमूद भी है। साथ ही हसनात अब्दुल्ला भी बगदादी वाले गिरोह में है, जो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की गीदड़ भभकी देता है।
18 दिसंबर को ढाका में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर फायरिंग होती है। 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। हादी की हत्या को बेहद शातिराना अंदाज में भारत से जोड़ने की साजिश होती है और इसी के साथ पूरे बांग्लादेश में शुरू हो जाती है हिंदू विरोधी हिंसा। ढाका से चटगांव तक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। 20 सड़क पर हिंदुओं की पिटाई की जाती है, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। सनातन के निशान, तिलक और कलावा देखकर बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंदू विरोधी हिंसा की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। गौर से देखिए किस तरह पुलिस की कस्टडी के बावजूद कट्टरपंथी गोपाल विश्वास पर हमला करने की जुर्रत कर रहे हैं। वीडियो बांग्लादेश के झनाईदा जिले का है। यहाँ कलावा पहने गोपाल विश्वास को भीड़ ने घेर लिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि उसने भीड़ को देखकर जय मां दुर्गा का जाप शुरू कर दिया था। पुलिस ने गोपाल विश्वास को हिंदुस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा चरम पर पहुंचती जा रही है। इस साजिश के पीछे है बांग्लादेश के बगदादी का दिमाग। बगदादी के इस हिंदू विरोधी गिरोह में पहला किरदार है जमात इस्लामी का अमीर शफीकुर रहमान, दूसरा है कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नेता मामुनुल हक, तीसरा है नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री मोहम्मद नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में जिस चौथे बगदादी का शातिर दिमाग काम कर रहा है उसका नाम है हसनात अब्दुल्ला। हसनात बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का पांचवा चेहरा यानी पांचवा बगदादी है आसिफ महमूद। आसिफ अंतरिम सरकार में खेल मंत्री है। बांग्लादेश के हिंदू विरोधी हिंसा और एंटी इंडिया नैरेटिव के पीछे इन्हीं शातिरों का दिमाग काम कर रहा है। अलग अलग तंजीमों और पार्टियों के इन चेहरों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है भारत विरोध। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, बांग्लादेश की हर मुसीबत और परेशानी की वजह हिंदुस्तान और हिंदुओं को ठहराना। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद जारी हिंसा में कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी बांग्लादेश और हिफाजत इस्लाम का नाम सामने आ रहा है। हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे शफीकुर रहमान और मामुनुल हक की प्लानिंग के सबूत दिखने लगे हैं। इसके अलावा अंतरिम सरकार में शामिल नाहिद इस्लाम हो या आसिफ महमूद, इनका भारत विरोधी एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। और ये है बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता हसनात अब्दुल्ला। हसनात बांग्लादेश का वो बगदादी है जो सरेआम भारत के 7 सिस्टर्स यानी उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को अलग करने की धमकी देता है। हसनात अब्दुल्ला और उस जैसे बांग्लादेश के बगदादी शायद सन 1971 भूल गए हैं, जब भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के चंगुल से पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया था। शफीकुर रहमान हो या फिर मामुनुल हक, वो कान खोलकर सुन ले, भारत जब चाहे हिंदुओं के रक्त से लाल हो रहे बांग्लादेश का सन 1971 वाला इलाज कर सकता है। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर तिपरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, ये हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश नाजुक मोड़ पर है। कभी एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में शामिल रहने वाला यह देश अब कट्टरपंथ के रास्ते पर बढ़ चुका है। बांग्लादेश के नए हुक्मरान नफरत, भारत विरोध और कट्टरपंथ के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जान लें कि इस तरह की राजनीति की मंजिल सिर्फ बर्बादी होती है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।